नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सोनम वांगचुक को 6 महीने तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, देश भर में आवाजें उठी और फिर 14 मार्च 2026 को सरकार ने कहा छोड़ दो। ऐसा क्यों? क्या डर गई सरकार? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव था या कोई राजनीतिक खेल? आज हम यही समझेंगे पूरी कहानी बिना लंग लपेटे के। वीडियो अंत तक देखिए, असली बात वही है। पहले थोड़ा बैकड्रॉप समझ लेते हैं। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, जो लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में है। 20 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए, 45 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। सरकार का कहना था कि वांगचुक के भड़काऊ भाषण की वजह से हुआ। वांगचुक का दोस्त वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग कर रहे थे, यानी अपनी जमीन, अपनी नौकरी, अपने अधिकारों की मांग। 14 मार्च 2026 को यानी 170 दिन बाद सरकार ने एनएसए हटाया और उन्हें रिहा कर दिया। सुबह 10 बजे उनकी पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंची और दोपहर 1 बजे दोनों एक साथ जेल से बाहर निकले। लेकिन सवाल यह है, अचानक ऐसा क्यों? दोस्तों, सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट। वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि एंगमो ने अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में हैविस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल उनके वकील थे, जिन्होंने कहा कि ये डिटेंशन फैंटम एविडेंस पर आधारित है, यानी ऐसा सबूत जो असल में थे ही नहीं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि सरकार वांगचुक के भाषण को जरूरत से ज्यादा गंभीर मान रही है। कोर्ट ने भाषण के अनुवाद में गड़बड़ी भी पकड़ी। ये भी सामने आया कि वांगचुक को वीडियो नहीं दिखाई गई जो उनकी गिरफ्तारी का आधार थी, जो एक बड़ी प्रोसीड्यूरल गलती थी। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फाइनल हियरिंग 10 मार्च और फिर 17 मार्च के लिए तय की। यहीं से सरकार की मुश्किल शुरू हुई। पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने सीधा कहा, सरकार के पास 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्हें छोड़ा। सोचिए, जिस डिटेंशन को सरकार 6 महीने तक डिफेंड करती रही, अचानक उसी को खुद रद्द कर दिया, क्योंकि कोर्ट में सब उजागर हो जाता। अब सरकार की आधिकारिक बात सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेटमेंट में कहा, सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल डायलॉग हो सके। सरकार का रुख भी बदला। पहले कहती थी वांगचुक ने उकसावा दिया, अब वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बात कर रही है। सरकार ने कहा कि हाई पावर कमेटी और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए लद्दाख के मुद्दे सुलझाए जाएंगे और लोकल जॉब रिजर्वेशन जैसे वादे भी किए। यानी सरकार अब डायलॉग के रास्ते खोलना चाहती है और वांगचुक की रिहाई उसी दिशा में पहला कदम है। तीसरी और सबसे दिलचस्प वजह, खुद सरकार का कमजोर केस। कोर्ट में एक बड़ा विवाद यह था कि जो वीडियो वांगचुक के भाषण की थी, जिन्हें भड़काऊ बताया गया, वह उन्हें ठीक से दी गई थी या नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि पेन ड्राइव दी थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा क्या वांगचुक ने उन्हें देखने का मौका पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाषण के अनुवाद में गड़बड़ियां थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल ने आर्ग्यू किया कि ये डिटेंशन फैंटम एविडेंस पर थी और अथॉरिटी ने इंडिपेंडेंटली सोचा ही नहीं, बस आदेश का पालन किया। इसका मतलब अगर 17 मार्च को सुनवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट शायद सरकार को बड़ी फटकार लगाती। इससे पहले ही सरकार ने वॉलेंटरी रिलीज का रास्ता चुना, ताकि शर्मिंदगी से बचा जा सके। रिहाई की खबर आते ही देश भर में प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, सोनम वांगचुक एक नेशनलिस्ट, एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन्हें दबाने के लिए एनएसए का दुरुपयोग हुआ और अब जब कोर्ट के पास जवाब नहीं था तो उन्हें छोड़ दिया गया। लद्दाख के लोगों ने राहत की सांस ली। वो इंसान जो उनके लिए 6 महीने से लड़ रहा था, आज आजाद था। लेकिन सवाल बाकी है, सिर्फ रिहाई काफी है? स्टेटहुड का क्या? 6th शेड्यूल का क्या? दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लद्दाख के लोगों का असली सवाल ये है, क्या सरकार सिर्फ बातें करेगी
या कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देगी। हाई पावर कमेटी की बैठकें होती रहती है, लेकिन एक्टिविस्ट ने डीले की आलोचना की है। सोनम वांगचुक चुप नहीं बैठेंगे, वो पहले भी नहीं रुके, अब भी नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। सोनम वांगचुक की रिहाई अचानक नहीं हुई, इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। सुप्रीम कोर्ट का बढ़ता दबाव, केस की कमजोर नींव और सरकार को डायलॉग की जरूरत। 170 दिन इंसान के लिए बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वांगचुक टूटे नहीं। अब देखना यह है कि क्या सरकार सिर्फ डायलॉग का नाटक करती है या लद्दाख को उसके असली हक मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है कि अब सरकार लद्दाख को स्टेटहुड देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।